हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड 60 ऐसा प्रश्न जो जैकपॉट काफी सालों से बार बार रिपीटेड कर रही है। ये प्रश्न जो है 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न को क्वेश्चन आप लोग स्किप नहीं करना। ऐसा प्रश्न जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली आपके पेपर में छपने वाले हैं। मैं आज आप लोगों के पास अगर 60 ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहें तो आप लोग बिल्कुल ट्यूशन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। चलिए ट्यूशन एक एक क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आपके पेपर में छपने वाले 100% आएगा ट्यूशन। ये प्रश्न जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन का अपने कॉपी में आपके सामने कि जहांगीर का शासनकाल क्या है, आपको बताना है। जो जहांगीर है उनके शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो मैंने आपको बताया था 1605 से 1627 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 2 है सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ का मतलब बताना है, तो बोलेंगे सर सार्वभौमिक शांति। क्या होगी? सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3, जितल क्या था, आपको बताना जो जितल है वो क्या है। तो जितल एक तरह का क्या है? सिक्का है। क्या है? सिक्का इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथी बौद्ध परिषद किस शासन काल में हुई है? तो चौथी बौद्ध संधि जो है ना किसके शासन काल में हुई थी? मैंने आपको बताया था कनिष्क के शासन काल में हुई थी। याद रखिएगा किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% टपकेगी, तो चारों को रट्टा लगा लेना है। मैं आज आप लोगों के सामने चारों को आप लोगों को बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध का मतलब बताए महाभारत का युद्ध। याद रखिएगा कितने दिन तक चला था? 18 डे तक चला था। पर आपसे यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आपसे पूछा गया कि जो महाभारत का युद्ध है जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो 18 दिनों तक चली थी, उसमें आपको बताना है कि किसने जीत हासिल किया था। तो बोलेंगे सर पांडवों ने। किसने जीत हासिल किए थे? पांडवों ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की है? जो पंचतंत्र है इसकी रचना करने वाला एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था कौन? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ही पंचतंत्र की रचना किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपके पेपर के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्नों को आप लोगों को स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कुमारगुप्त। क्या हो जाएगी? कुमारगुप्त। याद रखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कुमारगुप्त। और आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को आर्ट्स से रिलेटेड बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है? डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो 399 रुपीज में आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट को आप लोग बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 9 है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को। याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मन लगा कर पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए आपके सामने जो अभी समय है ना 4 महीना में आप क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपके पास कॉपी है या नहीं, आपके पास बुक है या नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन जो होने वाला है उसमें आपको अमाउंट आप लोगों के पास अभी तक पहुंचा हो या नहीं, कोई किसी से रिलेटेड नहीं है। कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा नहीं, आप सही से पढ़ रहे हैं या नहीं, कोई आपसे पूछेगा नहीं। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना आपके हाथ में, हर एक तरह से आपको कॉल आएगी, आपके कानों पे सिर्फ एक ही आवाज आएगा कि आपका परसेंटेज कितना है, आपका मार्क्स कितना है। अगर आप लोग चाहते हैं सर उस दिन हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, चाहे कोई भी रिलेशन हो या तो कोई भी गांव वाले हो, कोई भी आपका फ्रेंड हो, अगर कोई भी आपसे पूछे तो सर नीचा करके नहीं बल्कि सर ऊंचा करके कहेंगे कि सर मैं इस बार 90% लाया हूं, इस बार मैं 80% मार्क्स लाया हूं। आप खुद बताइए, उस समय सब कोई पूछेंगे, लेकिन अभी कोई आपसे पूछ रहा है नहीं। इसलिए याद रखिएगा दुनिया का दस्तूर है कि हर एक सफलता के पीछे, हर एक सफलता इंसान के पीछे कोई नहीं होता है, जब वह सफलता हो जाते हैं उसके आगे सब कोई हो जाता है। याद रखिएगा एडिशन में बार बार कहता हूं कभी भी ना अपना समय को वेस्ट मत कीजिए। अभी जब अपना फ्रेंड के साथ घूम रहे, अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे, कहीं भी घूम रहे ना, बाद में पता चलेगा जब आपके हाथ में रिजल्ट होगी ना,
60-70% आप सोचते होंगे, उस समय सोचेंगे काश मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता तो शायद मेरा परसेंटेज और बढ़ जाता, शायद मेरा नंबर और बढ़ सकता था। तो बिल्कुल बाद में पछताने से बेहतर है दिल लगाकर मेहनत करें। ये समय गुजर जाएगी मेरे भाई, फिर कभी लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए जो समय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ, बार बार हम लोग पढ़ते थे ना कि वैल्यू इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ स्टूडेंट लाइफ, नहीं, समय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ। कोई मनुष्य के लिए ना समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग करें, नहीं तो समय आपको जिस दिन रुलाना शुरू कर देंगे ना उस दिन आप लोगों के आंख से आंसू नहीं बल्कि आंख से खून टपकेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सिंधु सभ्यता में सामाजिक का स्वरूप कैसा था? तो बोलेंगे सर मातृसत्तात्मक। क्या हो जाएगी? मातृसत्तात्मक। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर पितृ ये भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं ट्यूशन, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक छोटा सा परिवार मिसाइल क्लासेस आप लोगों के लिए हमेशा ओपन करके रखा है, कोई भी दिक्कत होगी बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो बताएंगे सर चीन के समकालीन नहीं मानी जाती है। मैंने कितना बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ, यस या नो? चलिए बताते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? मैंने आपको बताया था ना सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजा आकार का था। क्या था? त्रिभुजा आकार का था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें, है ना, क्योंकि आप सभी का मकसद है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। और हमारी टीम का एक ही मकसद है कि गांव गांव तक जहां बच्चा पढ़ नहीं पा रहे पैसे के कारण से, उनका गांव गांव तक शहर के साथ साथ उस जगह पे पहुंचाना है हमारे वीडियो को डिवीजन जहां पे लोग बच्चे पढ़ नहीं पा रहे पैसे के कारण से, उन लोगों तक बिल्कुल डिवीजन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहुंचाएं ताकि जो भी मेरा ख्वाहिश है वो मैं पूरा कर सकूं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया था? वह स्थल बताना है। तो राखी गढ़ी, कहां पे? राखी गढ़ी में हिंदू मुस्लिम आपका मेल प्लस फीमेल दोनों को एक साथ क्या किया था? दफनाया गया था। याद रखिए क्या किए गए थे? दफनाए गए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? आपको बताना कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, उसके बाद अलेक्जेंडर ये भी था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 14। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो श्री राजगोपालाचार्य। याद रखिएगा भारतवर्ष का कहा गया है। अगर भारतवर्ष नहीं लगा रहता तो बोलेंगे सर लॉर्ड माउंटबेटन। क्या बोलेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतवर्ष अगर लगा रहे तो श्री राजगोपालाचार्य, अगर भारतवर्ष ना लगा रहे तो बोलेंगे सर लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन कहीं से भी रोटेट करें, इस बार याद रखिएगा 90% पार करके दिखाना है, चाहे कैसे भी आप लोगों का स्ट्रगल करना पड़े। मेरा टीम पूरे सपोर्ट में आप लोगों के लिए जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। 16 नंबर, भारत के पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई है? तो बोलेंगे सर कहाँ सबसे पहले किया गया था? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो वुड का डिस्पैच। क्या होगी? वुड का डिस्पैच। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो मैंने आपको बताया था संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू और कानू। क्या था? सिद्धू और कानू संथाल विद्रोह का नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उलगुलान विद्रोह का नेता कौन थे? तो उलगुलान विद्रोह का नेता था कौन? बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। याद रखिएगा जिनके जन्म के दिन के अवसर पर हम लोग झारखंड दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गए थे? तो रैतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था मद्रास में। कहां पे? मद्रास में सर्वप्रथम रैतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दिया गया है। मैंने आप लोगों को जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था वहां पे मैंने चैप्टर 10 में आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था कि रैतवाड़ी व्यवस्था क्या है, क्यों लाया गया था, किसके लिए लाया गया था, सब कुछ मैंने पूरा ऑलरेडी आप लोगों को डिफरेंशिएशन आप लोगों को पिछले आप लोगों का जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे उन लोगों में प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुका हूं। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह के नेता थे कौन? सिद्धू और कानू। क्या हो जाएगी? सिद्धू और कानू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां अवस्थित है? तो बताएंगे सर आगरा में अवस्थित है। कहां पे? आगरा इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आगरा इज द राइट आंसर। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे आर्ट्स में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है क्या? मिसाइल क्लासेस। सर्च करना है मिसाइल क्लासेस और अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करके आप आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ओनली फॉर 399 इसमें आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट। याद रखिएगा आर्ट्स का ऑल
ऑल सब्जेक्ट आप लोग हमारे एप्लीकेशन यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी लेक्चर बताया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर थ्योरी और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 3 तरह का होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत सारे कंटेंट वहाँ पे जब आप एडमिशन करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ था और कहाँ पे आ चुका हूँ, बहुत डिफरेंट मिलेगी आपके स्टडी से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके सामने है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो बोलेंगे सर विलियम जोन्स ने। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। मूव करते हैं, जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम 2024 में, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो बाबर की आत्मकथा जो थे उनका नाम था क्या, बाबरनामा। क्या नाम था, बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में लिखे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 29। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1500, याद रखिएगा 1526। लेकिन अगर आपसे पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा जाए तो बोलेंगे सर 1556। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोगों का। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो आलमगीर से नाम से जाना जाता है औरंगजेब को हम लोग, औरंगजेब जो है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आलमगीर के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, जो अगला प्रश्न है आपके सामने 33। और एक बार अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है ना, एक बार शेयर करें, बस आप लोग एक बार शेयर करें ना, उस जगह को उस बंदे तक शेयर करें जो सही से स्टडी नहीं कर पा रहे, एक बार शेयर कर मेरे भाई, क्योंकि आप सभी का मकसद है कि 90% मार्क्स लाना। और हमारे पूरे छोटा सा परिवार मिसाल क्लासेस का एक ही मकसद है कि झारखंड के गांव-गांव तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, उनको पता आना चाहिए कि किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन छपने वाला है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि हमारा सिस्टम जो है ना, एजुकेशन सिस्टम झारखंड का बेटर हो, बस यही हमारे एक ही मकसद है। इसलिए ना 399 रुपीज में आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग सोचते होंगे कि एक महीना में तो हम लोग ट्यूशन फी देते हैं 300-400 रुपया में, अब 399 रुपया देकर पूरे साल भर यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई मैंने अभी जस्ट बताया था कब होगी, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में और दूसरी लड़ाई हुआ था कितना, 1556 में। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जब हम मूव करते हैं 36 में, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, काशी में, तो बोलेंगे सर कबीर को। कबीर जो है इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बोलेंगे सर काशी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, काशी में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38। संत कबीर का जन्म हुआ था, संत जो कबीर थे उनका जन्म कहाँ पे हुई थी, मैंने अभी जस्ट बताया था क्या होगा, वाराणसी। कहाँ पे होगा, कबीर का जन्म कहाँ होगी, याद रखिए कबीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में। कहाँ पे हुई थी, वाराणसी। मैंने पिछला जो क्वेश्चन बताया था यहाँ पे ना, काशी में किसका हुआ था, कबीर का। काशी में हो प्रसिद्ध संत, या तो आपका यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बोलेंगे सर वाराणसी में। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है। क्वेश्चन में नेक्स्ट बात है, पद्मश्री किस राज्य की रानी थी, तो बताएंगे सर ये मेवाड़ की राजधानी थी, ठीक है, मेवाड़ की राजधानी थी। इसी तरह से डिस्कशन आपके पेपर में ना एक एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मिसाइल क्लासेस आपके परिवार आपके सपोर्ट में है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो बताएंगे सर राणा कुंभ ने। किसने करवाया था, राणा कुंभ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पे मूव करते हैं 41 पे, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीत, मैंने बताया था ना, प्रथम बौद्ध संगीत हो, दूसरा बौद्ध संगीत हो, तीसरा बौद्ध संगीत हो या चतुर्थ बौद्ध संगीत हो। याद रखिएगा क्या होगी, चतुर्थ बौद्ध संगीत हो। चारों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे से प्रथम बार पूछा गया तो कहाँ आयोजन हुआ था, राजगीर में। कहाँ पे, राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया, दूसरा बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी, बोलेंगे सर वैशाली में। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में। अगर आपसे पूछा जाएगा चौथा बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित किया गया था, तो बोलेंगे सर श्रीनगर में। कहाँ पे, श्रीनगर में। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करिए मेरे भाई, आप लोग हल्के में ना ले एग्जाम को, क्योंकि यही जो आपका रिजल्ट होगी ना क्लास 12 का, क्लास 9, 8, 7, क्लास 11 का रिजल्ट कोई पूछता है नहीं, 10 और 12 का रिजल्ट बहुत ज्यादा चर्चित में होता है। क्योंकि पता है जब आप सरकारी फॉर्म डालेंगे ना, कोई भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस का, तो वहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट 60% लाए हैं तो ही ये फॉर्म को भर सकता है। अगर ये कोई भी कैंडिडेट जो 70% क्लास 12 में लाए हैं तभी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पढ़ना है या नहीं। ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन था, तो बताएंगे सर इंद्र या पुरंदर। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में ना 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49 है। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे जो हैंसेंग है ना, वो एक नालंदा विश्वविद्यालय के क्या है, छात्र है। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन है? याद रखिएगा हैंसेंग। कौन है? हैंसेंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो को ही हम लोग कहते हैं क्या? मृतकों का टीला, कब्रिस्तान, शमशान घाट, जिसकी खोज किया था 1922 में। किसने? आर.डी. बनर्जी ने, रखलदास बनर्जी ने। क्वेश्चन 52 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। क्या होगी? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा सभ्यता की क्या है? जुड़वा राजधानी थी। चलिए अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर ठोके, है ना। आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग एक बार लाइक जरूर करें। रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिली है? तो बोलेंगे सर 1922 में। याद रखिएगा। और 1921 में क्या हुआ था? हड़प्पा, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। मूव करते हैं 54 पे। हाल से जूते खेत के साथ कहाँ मिला है? हाल से जूते साक्ष्य जो है ना वो कहाँ से मिला, वही आपसे पूछा गया है। तो बोलेंगे सर कालीबागान में। कहाँ पे मिली थी? कालीबागान। फिर अगर आपसे पूछा जाए कालीबागान कहाँ है तो बोलेंगे सर राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिए आरजे मतलब होता है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो बोलेंगे सर जयपुर। कहाँ है? जयपुर। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्वेश्चन 55 है। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जनक थे कौन? सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ के जनक थे। अलीगढ़ जो आंदोलन था उनका जो जनक था वो है सर सैयद अहमद खां, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 57 में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो बोलेंगे सर सूरत अधिवेशन में। याद रखिएगा सूरत अधिवेशन में। अब कांग्रेस के बारे में मैंने पॉलिटिकल साइंस में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो बुक नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, वहां पे मैंने चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। कोई ऐसा स्टूडेंट जो पेड कोर्स वाले जो अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देखें, वहां पे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। चलिए अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बोलेंगे सर रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना वो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 61 पे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर अगला जो आपके सामने प्रश्न पूछा जा सकता है, इस इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना था 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो बताएंगे सर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको बताना है कि कब किया गया था, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, ठीक है। चलिए अगले जो प्रश्न पे आते हैं 67 है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक है ना, ये क्वेश्चन हर साल पूछी जाती है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। तो बोलेंगे सर बहादुर शाह जाफर को हम लोग अंतिम मुगल बादशाह के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं 68। जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जजिया कर लिया जाता था जिम्मियों से। किससे? जिम्मियों से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों ये जो समय है ना बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। समय को वेस्ट ना करें, 4-5 महीना बचा है, दिल लगाकर पढ़ लीजिए। उसके बाद जो भी आपके मन पे करें आप वो खुल कर करें, लेकिन ये जो समय है ना आप लोग बिल्कुल बर्बाद ना करें, क्योंकि मम्मी पापा ना बहुत ही आस लगाकर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि इस बार मेरा बच्चा 90% लाए हैं। भले क्लास 11 में नहीं ला पाए, लेकिन इस बार तो 90% लाएंगे, इस बार 80% लाएंगे, इस बार 70% लाएंगे, इस बार टॉपर होगा मेरा बच्चा, इस बार मेरा स्टेट टॉपर होगा मेरा लड़का। या नहीं सोच रहे मम्मी पापा? आप उस मम्मी पापा के जो सपना को अगर आप ठुकरा देंगे, सोचिए कितना दर्द होगा। वो सालों भर से इंतजार कर रहे हैं, आपको खाना खिला रहे ताकि आपको काम ना करना पड़े, आपका काम वो आपका कपड़ा वगैरह सब कुछ फीस दे रहे हैं, इसलिए ताकि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करें, समय को बर्बाद ना करें। लेकिन अगर उस आस को आप लोग टूटा देंगे तो फिर कैसा फील होगा उनको, आप थोड़ा सा सोचिए, है ना। चलिए आप लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो बोलेंगे सर मस्जिद। याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? मस्जिद।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 70 पे कि शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो बोलेंगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। क्या बोलेंगे? लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 74 खानका का युद्ध कब हुआ था? तो खानका का जो युद्ध हुआ था ना, बोलेंगे सर 1527 में। याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, बोलेंगे सर 1526 में। खानवा का युद्ध हुआ था, बोलेंगे सर 1527 में। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, चंद्रोवा का युद्ध हुआ था कब? 1528 में। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, घघरा का युद्ध होगा, घघरा का युद्ध हुआ था, बोलेंगे सर 1529 में। ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। क्या हो गया? मर गया कब मरा था? तो बोलेंगे सर 1530 में इसकी डेट हो गई थी। ठीक है। तो इस सबको नोट डाउन करें। एक छोटा सा ट्रिक है, आपको याद रखना है इस ट्रिक को। क्या? पानी पिया, घर गया, पानी पिया, याद रखिएगा। पहला क्या होगी? बोलेंगे सर पहला होगा पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध 1526, खानगावा का युद्ध 1527, चंद्रोवा का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 और मर गया 1530। याद रखिएगा। ठीक है। ये किसका युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं? बाबर। याद रखिए किसके बारे में? तो बाबर के युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया ना? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में अगला पूछा जा सकता है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है आपसे पूछा गया है। तो बोलेंगे सर कबीर का। क्या होगी? कबीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 77, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? बोलेंगे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना हुआ था। जितना जो मैं क्वेश्चन लेकर आया ना 60+ VVI, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए चैलेंजेस है। क्या है? चैलेंजेस। इसी तरह से और भी सब्जेक्ट में अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को हर एक सब्जेक्ट में इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। निकोलो क्वांटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो बोलेंगे सर देवराय प्रथम। क्या? देवराय प्रथम। याद रखिएगा। देवराय प्रथम जो है किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। तो बोलेंगे सर निकोलो क्वांटी। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम 2024 में, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो यूनान का। याद रखिएगा। क्या होगी? यूनान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 82 में वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो बोलेंगे सर 17 मार्च 1498। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1498 नोट डाउन करें आप लोग कॉपी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लेकर हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोलेंगे रिजु पालिका नदी के किनारे महावीर बौद्ध को जो है महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला अगर आपसे पूछा जा सकता है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी को परिवर्तन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद, जितना भी क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पेपर में भी ना, इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले। क्या है? इसी तरह से क्वेश्चन छपेगी। 87 पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? मैंने अभी जस्ट बताया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब? तो प्रथम युद्ध था 1526 में। याद रखिएगा। दूसरा युद्ध पूछा जाए 1556 में। कब होगी? 1556 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 94 है। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? तो बोलेंगे सर शेर की। क्या होगी? शेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो बोलेंगे सर लोथल। लोथल कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात। कहाँ पे है? गुजरात। याद रखिएगा। क्या होगी? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पाते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन किया था? तो बोलेंगे सर हड़प्पा। कब किया गया था? 1921 में। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? RD बनर्जी ने। किसने किया था? RD बनर्जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस, क्या करना है? प्ले स्टोर से आपको मिसाइल क्लासेस MISSILE मिसाइल क्लासेस को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं ओनली फॉर 399 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट का, जहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी लेक्चर बताया जाएगा,
फिर आप लोगों को एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया जाएगा। ये क्वेश्चन होगा 2010 से लेकर 2023 तक अभी तक चेक बोर्ड ने जो भी पूछा है वो क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। फिर आप लोगों को बताया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बताया जाएगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 तरह का मिलेगा आपको, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। और एग्जाम से 2 महीना पहले आप लोग का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। और उसके बाद एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, हर एक प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जाए, लेट किस बात की, जल्दी से जाएं और आप लोग 399 रुपये देकर क्लास को ज्वाइन करें। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, तो बताएंगे सर होम रूल लीग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो आपके सामने 3-4 विकल्प दिए गए, तो बोलेंगे सर होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने, तिलक ने और सुब्रमण्य अय्यर ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग हमारे भाषाओं को, हमारे भाषाओं का, हमारे बातों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं वेट करता हूं कि आप लोग अगला सब्जेक्ट कौन सा चाहते हैं, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना बोले। चलिए मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।